राधे राधे, जय माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। और मैं कोर्ट में हूँ। आज मेरी 2 पेशी प्लस एक मेरे को केस करना है, तो इसीलिए मैं कोर्ट में आई हूँ और डॉक्यूमेंट मेरे साइन हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकती हूँ, ना एडवोकेट को दिखा सकती हूँ, बस हाँ पीछे ये जो थोड़ा सा दिख रहा है ना टाई जैसा, तो समझ लो मैं कोर्ट में ही हूँ। और मैं बाकी चीज़ें भी नहीं आपको दिखा सकती। और मैं आ गई हूँ 10:30 बजे, और आज ज़्यादा टाइम लगेगा शायद। और गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, मैं परेशान हो गई हूँ, क्या ही करूँ। मेरी शक्ल देखो कैसे हो रखी है, बेचारी दुखियारी, हालातों की मारी, देख सकते हैं आप। तो मैं आई हूँ वैसे। और हाँ, बहुत से लोगों को मेरे से ये होता है, वही सेम सूट पहनती हूँ। देखो आज मैंने सूट भी चेंज कर रखा है। और अभी मुझे जाना है 3rd फ्लोर पे, जहाँ पे मेरी पेशी लग रखी हैं। और 2 पेशी हैं, तो दोनों जगह मुझे जाके साइन करना है, अटेंड करनी है। देखते हैं फलाने आते हैं या नहीं आते हैं, पर फ़िलहाल तो मैं आ गई हूँ। चलते हैं। तो ये मैं ऊपर आ गई, देख लो भाई। रोशनी वैसे पड़ रही ना, इसलिए फेस आपको अजीब सा लग रहा होगा मेरा, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मैं 3rd फ्लोर पे खड़ी हूँ। मेरा चेहरा कितना गंदा सा आ रहा है। बैठ जाऊँ, थकान लग गई है ये देखो। और 3:30 बज गए हैं लगभग। और मैं आज घर वापस नहीं जा पाऊँगी। सबसे ज़्यादा तो ये है दिक्कत मुझे। आज प्रिंस की भी छुट्टी कराई है, कल फिर मेरे को छुट्टी करानी पड़ेगी। दूसरे दिन ही मैं निकलूँगी, और घर जाके भी व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी। तो ये 27 तारीख के कोर्ट का मैं जब थी तब का व्लॉग है, मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। और बाकी व्लॉग मेरा जो होगा क्या हुआ कोर्ट में, वो मैं आपको 28 को जब मैं घर पहुंचूंगी ना तब बताऊंगी क्या हुआ, सही हुआ या नहीं हुआ। और भाई हम चल दिए लखनऊ। और जिस ऑटो में मैं बैठ के जा रही थी, बस के सफ़र में तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, पर जिस ऑटो में मैं बैठ के जा रही थी, उन भैया का लग रहा है दिल टूटा हुआ था, इसलिए ऐसे ऐसे गाने लगाए थे जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुने, बट अच्छे थे। मतलब अच्छे लगते हैं ऐसे। सैड सॉन्ग थोड़े से अच्छे लगते हैं। मैं सैड नहीं हूँ, मेरे को तो काली मैया की आरती अच्छी लगती है, पर अच्छा लगता है। और बाहर का जो व्यू है ना, मैं दिखाती हूँ आपको, वो भी अच्छा है। ग्रीन ग्रीन घास, पेड़ पौधे, बस यही है। बगल में मेरे प्रिंस बैठे हैं। ऑटो मैंने बुक किया था, खाली ऑटो गया है हमारे साथ। सुबह मैं घर से निकली हूँ, खा पी के निकले हैं। अब घर पहुँचूँगी लखनऊ, तो फिर नहाना धोना बाकी चीज़ें करना। मेरे को हरियाली बहुत अच्छी लगती है। ये हमारे इधर का है पोर्शन, ऐसे ही पूरी रोड है। अब घर पहुंच के फिर आपको दिखाऊंगी ब्लॉग। हाय, मैं घर पहुंच गई हूँ। और सॉरी, मैं अपना ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाई। घर पहुंचने के बाद रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं काम कर रही थी। मेरे बाल में देखो पेंट लग गया, पता नहीं कैसे छूटेगा, भगवान जाने। अब लोग सोच रहे होंगे मेरे बाल में कैसे पेंट लग गया। मैं अपने हाथों से कर रही थी, ये देखो। ये देखो, ये पेंट है, ये रियल तिल है, ये भी रियल है। बाकी सब भगवान की मर्जी से बन गया। आज मैं कर रही थी ना, मैं घर आने के बाद ना, कूलर पेंट कर रही थी अपना। ये ये तो रेगमार्क से साफ करके फिर मैंने किया पेंट। और इसी चक्कर में मैं ब्लॉग अपना रिकॉर्ड करना ही भूल गई, कंप्लीट करना ही भूल गई मतलब। और ये कूलर मेरे पापा ने मुझे बना के दिया था, बनवा के दिया है, बना के दिया है, इसीलिए तो इसीलिए मैंने सोचा ठीक कर लेती हूँ। और भाई मैं सिंगल मदर हूँ, तो मुझे चीज़ें करनी आनी चाहिए। मतलब गमला वगैरह पेंट करना आ जाता है, पर कूलर मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में पहली बार किया है, और मेरा ये हाल हुआ है। अननेचुरल तिल बन गया, मतलब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची हुई। और सिर्फ उतना ही नहीं, ये देखो कहाँ कहाँ ये पूरी बॉडी भी छट्टे पड़ रखे हैं। सबसे ज़्यादा ये पेंट कैसे छूटता है बताना ज़रा। क्या ही बोले, ये
पेंट कैसे छूटेगा मुझे बताना। मतलब जो थिनर है जिसे हाथ धोया है यहाँ पे, तो उसको क्या यहाँ पे भी लगा सकते हैं? साबुन से तो मैंने धोया, नहीं छूटा। चलो, आज है पता क्या, आज है, डेट दिखाती हूँ। ये देखो, आज है, दिख रहा है 7, ये शाम को 7:30 बज गई हैं और है आज है 28 अप्रैल। ये मेरा ब्लॉग आधा कल रिकॉर्ड हुआ था, कोर्ट वाला पोर्शन कल का था और ट्रैवलिंग वाला और बाकी आज का था। कोर्ट में मुझे बहुत टाइम लग गया था क्योंकि मेरी 2 पेशी थी और तीसरा मैं खुद एक केस मैं लगा रही हूँ वो था, इसीलिए मुझे कोर्ट में कल रायबरेली में ही मुझे 3:30 से 4 बज गई थी। तो अभी लखनऊ आना था तो टाइम बहुत हो जाता और सुबह मैं गई थी, सुबह के 10:30 बजे मैं कोर्ट गई थी कल। 10:30 बजे से मैं 4 बजे तक, मतलब 4 बजे 3:30 बजे तक मैं कोर्ट में बैठी रही। अपने सारे काम, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, सब कुछ करना था, तो सब मैंने कर लिया। और भाई मम्मी कसम, माता रानी की कसम, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया है। और मेरी नेक्स्ट पेशी जून जुलाई में लग रखी है और मैंने भी अपनी तरफ से, अभी तक तो मेरे ऊपर केस लग रखे थे सिर्फ, अब मैंने भी अपनी तरफ से पहला केस डाला है। और बहुत से लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि आपको केस करना चाहिए, आपको केस करना चाहिए। मैं सिर्फ लोगों के बोलने पे एवं ही चीज़ें नहीं करना चाहती, नहीं करती। मैं बहुत सोच समझ के अपने दिमाग को यूज़ करके तब कोई चीज़ करती हूँ ताकि मुझे बाद में पछताना नहीं पड़े। और मैं सभी से ये कहूँगी, खास करके जो लेडीज़ें होती हैं, सिंगल मदर होती हैं, जो भी करो दूसरे के बोलने पे, मेरे किसी के भी बोलने पे मत करो। बहुत सोचो समझो, एडवोकेट से बात करो, बहुत अच्छा वकील करो, उसके बाद किसी चीज़ में हाथ डालो ताकि आपको बाद में पछताना नहीं पड़े। और मैं भी यही चीज़ कर रही थी। तो मेरे ऊपर जो केस थे वो लगभग 1 साल हो गए मेरे को पेशी में जाते 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 कंटिन्यू। चीज़ें बहुत कुछ मैंने सीख ली और बहुत कुछ जान लिया है नॉर्मली कोर्ट कचहरी के बारे में। और अब मैंने अपनी तरफ से फर्स्ट केस लगाया है। रिज़ल्ट रिस्पॉन्स बहुत जल्दी मिलेगा देखने को, धीमे धीमे वो सब भी आएंगे, उनको भी खींचूँगी जिन्होंने मेरी ज़िंदगी तबाह की है। मेरा चेहरा बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज़ मेरे को बताना, किसी को पता हो तो पेंट कैसे छूटेगा। ये वाला तो तिल में चला जाएगा, ख़राब नहीं लग रहा। ये देखो, ये वाला कुछ ज़्यादा ही हो गया, बहुत अजीब लग रहा, उसको मेरा ही चेहरा अजीब लग रहा है। तो बताना किसी को अगर पता हो तो। तो और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये मेरी तरफ से जो मैं केस कर रही हूँ ना, वो उन सब लोगों के लिए एक वो है, आगाज़ क्या बोलते हैं यार, समझ जाओ। किसी ने मुझसे ये बोला था कि तुमने अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ करोगी, रहना चाहती हो, अभी भी तुम्हारे दिल में फलाने ढिमकाने के लिए कुछ है। ये मेरा केस जो होगा उस चीज़ पर फुल स्टॉप होगा कि मैं उस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, किसी भी स्थिति में नहीं। ये चीज़ मैंने पहले ही बोल दी थी और मैं थूक के चाटने वाला काम कभी नहीं करती हूँ। अगर मैं एक बार किसी को कुछ बोल देती हूँ तो वो होता नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए, वैसी वाली है मेरी जो है नीति। और उसी चीज़ पे मेरे फादर भी चलते हैं। अगर उन्होंने किसी को ज़ुबान दी है ना तो ज़ुबान से कभी भी मुकरते नहीं हैं। तो ये जो मैं केस कर रही हूँ, मतलब मैं जो अपनी तरफ से कर रही हूँ, तो ये समझो वही है, शुरुआत है। क्योंकि अगर मेरे को डाइवोर्स चाहिए ना तो इस रास्ते से होके जाना पड़ेगा। और बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, नहीं नहीं हमने तो डाइवोर्स ले लिया। भाई मैं अपने बच्चे के हक का एक कटी पंजी नहीं छोड़ूंगी किसी के पास, जो कि किसी भी रखेल का बेटा उस चीज़ पे अय्यासी करे। मैं अपने बच्चे का हक लूँगी, बेशक उस हक को लेके मैं गरीबों को दान कर दूँ, कुत्ते को खिला दूँ, गंगा जी में बहा दूँ, मेरी मर्ज़ी रहेगी। एक्चुअली मैंने 20 साल, मेरे लाइफ के 20 साल बर्बाद किए हैं किसी ने, तो उन्हें भी सबक मिलना ज़रूरी है। और जो कहते हैं ना, कोर्ट में साबित करना, कोर्ट में साबित करना, साबित कर लेंगे, खुद को बेगुनाह साबित करना, बस। मैं कछुए की चाल ज़रूर चलती हूँ किसी भी चीज़ में,
पर लास्ट में कछुआ जीतता ज़रूर है। तो कल मैं अपने घर नहीं आई थी, आज 28 तारीख है। आज मैं अपने घर आई हूँ और जब से आई हूँ तब से घर की सफाई की, फिर कूलर कूलर पेंट किया। कूलर का भी है भाई, मैं किसी को भी बुला सकती थी, पैसे दे के करवा भी सकती थी, इतना है मेरे पास। मुझे सीखना था कि कैसे करते पेंट। पॉट वगैरह गमले वगैरह तो किया था, और इसीलिए मैंने कूलर खुद पेंट किया, कैसे भी किया किया। और पहले तो मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं खुद चालू कर लूँ, नहीं चालू होता है फिर किसी को बुलाऊँगी, मतलब भैया को बुलाऊँगी, वही ठीक करके जाएंगे, वही लगाएंगे। पहले तो यही कोशिश रहेगी कि कूलर मैं खुद चालू कर लूँ। चल गया तो अच्छा ही है, सीख लूँगी। मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर है, और वहाँ पे वो इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे, तो थोड़ा बहुत तो मुझे भी आता है। तो जब मैं कोर्ट पहुँच गई हूँ, लोगों ने मुझे कोर्ट पहुँचा दिया है ना, तो अभी मुझे लड़ना भी है। ये शिक्षा मेरे ससुराल वालों ने मुझे दी है, कोर्ट पहुँचा के। नहीं तो मैं तो वैसी थी कि घर के बाहर भी कदम नहीं रखना चाह रही थी। पहले थाने, ना ना, पहले पंचायत में खड़ा किया गया मुझे, फिर यूनिट में सीनियर के सामने, फिर थाने में, और अब कोर्ट में। तो जो सिखाया है तब उसी नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना कि औरत कोर्ट चली गई, कोर्ट चली गई। मैं गई नहीं, मुझे वहाँ ज़बरदस्ती ले जाया गया है, और जब मुझे ले जाया गया है तो अब पीछे हटने का किसी भी स्थिति में सवाल ही नहीं उठता है। तो ये जो फालतू की उम्मीदें कुछ लोगों के दिल में दिमाग में पल रही हैं ना, कि अभी हम एक साथ हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, वो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने पहले ही बोल दिया था। और जब मैं सिंदूर नहीं लगा रही तो इस चीज़ को लोगों को खुद ही समझ जाना चाहिए कि व्यक्ति के दिल में, मेरे दिल में, उस व्यक्ति के लिए 1% भी कुछ भी नहीं है, दया भाव भी नहीं है। शायद रास्ते में जो कुत्ता मरता हो ना, तो मैं उसको भी देख के उसके ऊपर दया दिखा दूँ, उस प्यासा हो तो किसी उसको प्यासे को पानी पिला दूँ। उन लोगों के ऊपर कोई दया नहीं है मेरे दिल में, कोई भी नहीं। क्योंकि ना मैं अपने बच्चे की हालत भूल सकती हूँ, ना मैं अपने फादर की हालत भूल सकती हूँ, ना मैं अपने भाई की हालत भूल सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती कि जो मेरा बच्चा था, जो धोखे से इन लोगों ने दवा दे के ख़राब कर दिया, उसकी इतनी बुरी किस्मत नहीं थी कि वो लैट्री के टैंक में चला जाता, सीवर में चला जाता। मेरे हाथ में था वो बच्चा। अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया ना, तो उस बच्चे के साथ बहुत अन्याय हो जाएगा। तो मेरी लड़ाई मेरे, अब जो मेरे अपने रिश्ते हैं ना, उनके लिए। मर जाऊंगी मंजूर रहेगा, स्थिति कैसी भी हो वो भी मंजूर रहेगा, प्रॉब्लम कितनी भी आए वो भी मंजूर रहेगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। ये 1000% गारंटी है, ये तो मेरे से लिख के कोई ले ले। और मैं कोर्ट जाती हूँ ना, उस दिन मैं प्रिंस की छुट्टी लेके जाती हूँ, मजबूरी पड़ती है, मैं प्रिंस को अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए। तो हर एक कहते हैं ना, हर एक परिस्थिति में मैं एज अ सिंगल मदर, सिंगल पर्सन खड़े रहने की, लड़ने की कोशिश में लगी हूँ। जो चीज़ें नहीं आती वो भी सीख लेती हूँ। ठीक है।